नमस्कार मित्रों, शौर्य प्रताप न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आज सैनिक किले में, जहां पे विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस विराट हिंदू सम्मेलन को जो हिंदू सकल समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है, इसका जो विशेष आयोजन है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हो रहे हैं। पूरी दिल्ली प्रांत में जगह जगह ऐसे हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं और उसी के संदर्भ में आज ये सैनिक किले पार्क में विशाल हिंदू सम्मेलन हो रहा है। आइए देखते हैं सम्मेलन में क्या क्या होने वाला है। पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्व। विश्व हिंदू परिषद के साथी होगा और भी हमारे गणमान्य व्यक्ति आए। मेरी सभी से क्योंकि कुछ लोगों ने उस मंदिर में बनाने में अड़चन डाली, मगर वो लड़ाई लड़ते लड़ते उसके बाद हाई कोर्ट से फैसला हुआ और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मंदिर का उद्घाटन करके आए। तो ऐसी आदरणीय शख्सियत हमारे बीच में आई है। हमारा पार्क धन्य हो गया जो इनके चरण पड़ गए, जो भगवान का काम भगवान के आने से पहले, अवतार से पहले पुराणों। मैं आग्रह करूंगा कि एक जो भजन पंडित जी अपना आचार्य जी का स्वागत करें। कुलपति जी हमारे राजेश भाई। हिंदू 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 नहीं थी, ज्यादा थी। क्यों ज्यादा थी? लाहौर भी भारत था, अफगानिस्तान भी भारत था, कंधार भी भारत का हिस्सा था और आज जो ढाका है बांग्लादेश, ये पूरा भारत था। तो जरा सोच के देखो कि मस्जिद बनाने के लिए जमीनें तो बहुत थी और हुकूमत आपकी थी, तो कहीं भी बना देते। फिर मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की आपने, मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने का फैसला क्यों किया गया? वो इसलिए नहीं किया कि उन्हें मस्जिद बनानी थी, उन्हें इसलिए उन्होंने ये फैसला नहीं किया कि वो मस्जिद बनाना चाहते थे। मंदिरों को तोड़ करके मस्जिदें इसलिए बनाई गई कि हिंदुओं, तुम कहते हो ये तुम्हारे भगवान का घर है, लो तोड़ दिया, ध्वस्त कर दिया। सोमनाथ तोड़ा और कौन कौन से मंदिर तोड़े? मैं उस बिंदु तक तुम्हें ले जाना चाहता हूं। ये आज का जो हिंदू सम्मेलन है, ये सिर्फ भाषण, प्रवचन, गले में पटका डालना, फूल मालाएं लेके स्वागत सत्कार करके चाट पकौड़ी खा के जाने का सम्मेलन नहीं है। ये एक नया इतिहास लिखेगा। मेरे जाने के बाद यहां सुनने वाले 400-500 हजार लोग हैं, लेकिन ये बात इस मंच से पूरी दुनिया में रात तक पहुंच जाएगी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम क्या कह के गया है। मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी नहीं थी, मंदिर तोड़े गए। अगला स्टेप, मंदिर कौन से तोड़े गए? राजकुमार जी, इसको सोचना पड़ेगा, घर जाके सोचना कि मंदिर भी कौन से तोड़े गए। मंदिर तोड़ा सोमनाथ का, मंदिर तोड़ा अयोध्या का। तो हिंदुओं, तुम कहते हो यहां भगवान आया था, तोड़ दिया। हिंदुओं, तुम कहते हो भगवान है, काशी तोड़ा। तुम कहते हो मथुरा में भगवान आया था, तोड़ दिया। और तुमने पुराण नहीं पढ़े। मैं अगर हाथ खड़ा करने को कह दूं ना, तो 90% लोगों के सिर शर्म से झुक जाएंगे। आपने कोई पुराण नहीं पढ़ा, तुमने नहीं पढ़े।
उन्होंने पढ़े थे। व्हाट ए शेम, तुमने नहीं पढ़े, उन्होंने पढ़े थे। उन्होंने कहा कि यहां भगवान आया, अयोध्या तोड़ा, मथुरा, काशी, सोमनाथ। और पुराणों में उन्होंने जब पढ़ा कि भगवान राम ही, कृष्ण ही संभल नामक स्थान पे कल्कि के रूप में आएंगे, तो जहां भगवान आया वो मंदिर तोड़े, और जहां भगवान आएगा संभल का मंदिर भी तोड़ा। तुम कहते हो ये भगवान आएगा, लो तोड़ दिया। क्योंकि वो जानते थे यदि श्री कल्कि धाम का निर्माण होगा तो वहां हिंदुओं को जागृत करने का एक अवसर पैदा होगा। इसलिए वो नहीं होना चाहिए। 2200 के करीब शाखा लगती है। उसके अंदर हम सिखाते क्या है, सीखते क्या है? आके अपने शरीर को ठीक करते हैं, व्यायाम करते हैं, खेल खेलते हैं, भारत माता के लिए गीत गाते हैं, और भारत माता के लिए कुछ बिंदु में समय समय हम भी चिंता करते हैं। अब 2025 के अंदर संघ ने एक विषय लिया, पंच परिवर्तन। 2000 संघ के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर के अंदर हिंदू समाज, हिंदू इस देश का नागरिक है, जो भी है वो हिंदू जीवन जीने की शैली है पहली बात तो, और हम सब एक हैं। हम इसके माध्यम से संदेश दिया रहा है सामाजिक समरसता का भाव। हम कोई जाति नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई राष्ट्र, आपके राज्य नहीं, सब एक हैं और सामाजिक समरसता के भाव के साथ रहें। दूसरा, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करें जिससे कि हमारा देश आत्मनिर्भर बने। तीसरी, पर्यावरण हमारा अच्छा रहे और वो जिसमें हमारा दायित्व बनता है कि पर्यावरण अच्छा है तो हमारा जीवन भी स्वस्थ है, और परिवार के अंदर अच्छे संस्कार आए जिससे परिवार के बच्चों के साथ गृह सभा करें, नित्य प्रतिदिन बैठें, मोबाइल फ़ोन को साइड रखकर जो जीवन है उनको अच्छी बच्चों को प्रेरक कहानियाँ, प्रेरक कविताएं और अच्छे महापुरुषों के और स्वतंत्रता सेनानियों के विषय में बताएं, देश के विषय में बनाएं, किस तरह से देश ये आगे बढ़ा है। और साथ में हम सब इन बातों के साथ साथ हम यदि सब एक काम करेंगे तो जो है एक दूसरे का सम्मान करेंगे तो देश आगे बढ़ेगा और हम सबका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। ये हिंदू सम्मेलन के माध्यम से पूरे राष्ट्र को, सभी लोगों को बताया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और हम अपने भारत के विकास में क्या भूमिका निभा सकते हैं, परिवार को आगे बढ़ाने के लिए क्या भूमिका निभा सकते हैं, इन सभी विषयों पर यहाँ चर्चा की जा रही है। और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो समय है वो सब समय बहुत अच्छा रहने वाला है और एक बार फिर पुनः विश्व गुरु की भूमिका में भारत नजर आएगा। हिंदुओं को विभाजित करने की एक साजिश बहुत पुराने समय से चल रही है और ये हजारों साल से हिंदुओं को डिवाइड करने के लिए लोग साजिश कर रहे हैं। हिंदू जब जब बटा है तब तब कटा है, हिंदू जब जब बटा है तब तब घटा है, जब जब घटा है तब तब कटा है। हम यहाँ से संकल्प ले रहे हैं, अब हम ना बटने देंगे, ना घटने देंगे, ना कटने देंगे। देखो, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान में जो ये हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहे हैं, इससे हमारे जो हिंदू हैं वो जागृत हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं। और आज जो देश की जो हालत है उसमें संगठित होना, हिंदू को जागृत करना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं सैनिक एन्क्लेव पार्क में जो हिंदू सम्मेलन हुआ है, जो हो रहा है, अभी चल रहा है, इसके अंदर कम से कम मेरे ख्याल से आसपास की कॉलोनी के कम से कम 2000 आदमी इसमें भाग ले रहे हैं। और हमारे आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी आए थे, वो भी हिंदुत्व पे बोल के गए हैं और हमारे गणमान्य व्यक्ति अभी बोल भी रहे हैं और बहुत अच्छा लोगों में मैसेज गया है। हिंदुत्व के नाम पे आज पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी भारी संख्या में लोग निकल के आए और पूरी तैयारी के साथ बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और सब लोग हिंदुत्व पे, हमारी बहन जी भी देखो झांकी लेके आई हैं, मैं बताऊं आपको सविता बिहार से। समाज पे बहुत कार्यक्रम का इसका लोगों पे असर पड़ेगा। लोग सबसे देखो, हिंदुत्व का जो ये प्रोग्राम हो रहे हैं संगठित करने के लिए हो रहे हैं, लोगों को इकट्ठा करने के लिए हो रहे हैं, लोगों को एक दूसरे को जाने पहचाने इसलिए हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी जो पहल है जो यहाँ हुई है, पूरे देश में हो रही है और मोदी जी के नाम पे पूरा देश एक है। मोदी जी जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, आज जो देश आगे बढ़ रहा है
वो मोदी जी की देन है। और हिंदू जागृत हो रहा है, हिंदू एकता जिंदाबाद।